क्विंटल 20 केजी पर घंटा आप निकाल सकते हैं इससे। नहीं तो कम से कम 100 केजी। 100 इसका नहीं टूटता है। 100 नहीं टूटेगा आपको। सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप बैकग्राउंड देख के समझ ही चुके होंगे कि आज फिर से कस्टमर रिव्यू की बात हो रही है। आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले एक शख्स जो राकेश जी के नाम है, जिन्होंने बताया था, हमारे ऑफिस पे आए थे और उन्होंने आया और मतलब बहुत प्यार से हमसे मिला। और उस समय उन्होंने आकर के वहाँ टारगेट फिक्स किया होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि मुझे एक पल्वराइज़र लगाना है। ये सारी बातें तो मैं उनसे करूँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से युवा है और मैं हमेशा से बात करता हूँ जब बिहार की, तो ज़्यादातर लोग रोना रोते रहते हैं कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितना आपके पास है आप उतना से स्टार्ट करिए। वैसा ही एक बंदा बहुत ही होनहार और मार्केटिंग में बिल्कुल, मैं उनसे मिला तो मुझे उनके अंदर अपने आप को मैंने देखा कि मैं भी कभी ऐसे ही किया करता था। उन्होंने फिर कुछ दिन बाद जो है फिर हमारे यहाँ आया और आके उन्होंने बोला कि भाई आपको जो समझ में आप कीजिए, आप अपने हिसाब से दीजिए। तो मैंने उनको अपना बेस्ट पल्वराइज़र दिया और ये लगा करके वो आज अपने आप को रोज़गार से भी जोड़ रहे हैं और वो साथ में जॉब भी करते हैं। तो कैसे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, आइए मिलते हैं राकेश जी से। राकेश जी, स्वागत है आपका धूपन गुप्ता ब्लॉग में। एक बार आपका भी स्वागत है मेरे इस छोटे से। पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि राकेश जी, आप अभी इस बिजनेस के साथ और क्या करते हैं? सर अभी हम सेल्समैन का काम करते हैं। सेल्समैन का काम करते हैं। किस तरीके का सेल्समैन? ये काउंटर पे कपड़ा दुकान है। उसमें शर्म नहीं आता है आपको? नहीं, हमको तो काम करने में तो शर्म नहीं आता है। काम करने में शर्म आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि काम जो करने में जिसको शर्म आया उसका कर्म फूटा, ऐसा कुछ रहता है। तो काम करने में। अच्छा, एक और बात बताइए कि ये आप क्यों लगाए, जब आप तो जॉब कर ही रहे थे? सर ये जॉब होता है कि वो फिक्स है टाइम आपका। ठीक है। 9 बजे जाना है और शाम में 7 बजे घर आना है। और ये है कि आपका जब इच्छा हो, अपने अंतरात्मा जब आपका करे तब इसको आप चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा अर्निंग भी एक तरीके का है। अगर 24 घंटा होता है तो जो सोने के बाद जो समय बचता है वो सारा हमें लगता है कि काम में यूज करना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर होगा, भविष्य होगा, बेहतर होगा। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको लगाने की? सर इसकी प्रेरणा आप हैं और हमारे आप ही के एक और मित्र हैं। हाँ। जो उनका वीडियो देख करके। अच्छा, आप एक और बात बताइए कि जैसे आपने हमारी वीडियो लगातार देखी होंगी, तो हमारे यहाँ से ये चक्की लेने से पहले और भी बहुत सारी जगह ट्राई किया होगा? जी, हमने तो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी मतलब होलसेल कहिए या रिटेल कहिए, जो भी पल्वराइजर से रिलेटेड दुकानदार हैं, सभी लोगों के पास गया, उनसे मिला, मशीन भी देखा, बात भी किया, लेकिन वो चीज़ हमें जो हम ढूंढ रहे थे उस काउंटर पे या उस व्यक्ति में हमें नहीं मिला। अच्छा, माने लोगों में भी? जी, सबसे बड़ा बात है बिजनेस आप करें, सामान तो कहीं से खरीद सकते हैं, लेकिन जो एज ए ओनर है काउंटर का, उस पे सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर उस पे ट्रस्ट हो गया तो सामान बढ़िया देगा। हाँ। अगर उस पे ही ट्रस्ट नहीं है तो आप लाख कितना हो सामान अच्छा दे दे, तो थोड़ा सा मन में एक डर रहता है कि रिस्पॉन्स बाद में लेगा कि नहीं लेगा। इस चीज से हमको डर लगता है। राकेश जी, मैं हमेशा से ये मानता हूँ ना कि आपको हमेशा अपने छोटे भाई जैसा मैं सोचा हूँ। क्या आपको इसमें कभी लगा है कि नहीं? नहीं, ये तो कभी नहीं लगा है। हम जब भी मिले हैं एक मतलब एज ए बिजनेस के तौर पे ही मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दुकानदार से मिल रहे हैं, वो मेरे साथ एक ग्राहक की तरह बिहेव करते हैं। मतलब एक फैमिलियर जो फ्रेंड होता है, या भाई बोलिए या फ्रेंड बोलिए, उस तरह से मतलब। जैसा कि मुझे पता है कि ये चक्की का आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और बहुत लोगों को मैं बताता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि सेट कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, ढिमकाना कैसे होगा, मतलब जिसको बहाना हम बोलते हैं अपने शब्दों में। आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उम्र भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपने इसको कैसे खुद से सेट किया, कैसे किया? सर आपसे बुक होने के बाद ये मशीन मेरे दरवाजे पे आया। जो भी इसका सेट था वो सब इसमें था। हम पुल्ली, ये क्या बोलते हैं, मोटर के हिसाब से उसको लेंथ मशीन पे ले गए, उसका जो साइज था उसको होल करवाए, फिर उसके बाद उसका नट कस के, मतलब हल्का कसे, फिर उसके बाद अपने इस मशीन में उस मोटर को कसे, मोटर का वायरिंग किए, मतलब इलेक्ट्रिक मिस्त्री किया, और उसका
ये जो अलाइनमेंट होता है उसको मिलाने के लिए हमने धागा का यूज किया। मोटर हल्का सा कस के उसके बाद धागा से मिला दिए, फाइन वेल्ड चढ़ा दिए, उसके बाद मोटर टाइट कर। बहुत कठिन काम था ये सर? कठिन तो नहीं, एकदम नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। नॉर्मली जैसे घर में हम लोग कल का रिपेयरिंग करते हैं, चापाकल का हो गया, मोटर का हो गया, थोड़ा बहुत जो फॉल्ट होता है सेम उसी तरह का इसमें करना है। बहुत मुश्किल नहीं होता है, अपने मन से डर को निकालने की ज़रूरत है, फिर आप कर पाएंगे, ये मुझे भी पता है। राकेश जी, इस मशीन को आप चलाते हैं तो पहला शब्द की कितना प्रोडक्शन आपका आता है इसमें? सर इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू तो हम मतलब किसी ऐसा नहीं है कस्टमर का एक बार में 1 कुंटल आ जाए। हमने टाइमिंग सेट किया था एक, तो 8 मिनट में 20 kg हमने निकाला था जी। बशर्ते ये भी डिपेंड करता है कि आपके अनाज का क्वालिटी कैसा है, वोल्टेज कैसा है। उसके बाद वोल्टेज भी बढ़िया होना चाहिए, वोल्टेज फ्लक्चुएल नहीं करना, अप डाउन नहीं करना चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद आप इस मशीन को एक समान, मतलब जैसे अनाज इसका गिर रहा है तो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक समान पे इसको फिक्स कर दीजिए, उसके बाद इसको चलने दीजिए। तो कोई एकदम फिक्स करके आराम से घूम फिर सकते हैं? जी आराम से। एक है ना कि हाँ इसमें 20 kg डाल दिए तो 8 मिनट के लिए है, 7 मिनट हम फ्री है, 7 मिनट में कोई और भी काम कर सकते हैं। और वाइब्रेशन वगैरह कैसा? सर वाइब्रेशन तो 0 है, आप नीचे देख सकते हैं, हमने नॉर्मली फर्श पे यहाँ पे इन्होंने कोई जो है ऐसे कि फाउंडेशन नहीं किया है, कोई टायर भी नहीं डाला, ट्यूब भी नहीं डाला, एक छोटा सा कार्टून का टुकड़ा वैसे ही डाल दिए हैं, बाकी इधर में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो फाउंडेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने सेट किया है। ये बेल्ट वही है जो हमने दिया है या फिर से आपने लगाया? नहीं सर, वो जो आपके यहाँ से आया, आपके काउंटर से मशीन के साथ जो है, हम उसी को यूज कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वो बेल्ट बहुत जल्दी टूट जाता है, लेकिन आपका ये बेल्ट अभी तक चल रहा है। सर ये हमको तो कहीं से नहीं लगता है कि ये मतलब खराब है या टूट जाएगा। बेल्ट भी बहुत बढ़िया है। मेन प्रॉब्लम होता है कि वो अच्छा अलाइनमेंट आपने कर रखा है ना, इसलिए आपका बेल्ट नहीं टूटा है, वरना टूट जाता। इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि जितना बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन आपका अलाइनमेंट बढ़िया है, इसलिए ये लंबा चलेगा। फिर भी अगर हम सही से उसको, कोई भी सामान हो अगर सही से यूज करेंगे तो वो तो चलेगा ही। हाँ सही बात है। अभी पर डे का लगभग मोटा मोटी आप कहें तो कितना पिसाई करते हैं? सर पर डे हम मॉर्निंग में 1 से 1.5 कुंटल एवरेज, मतलब 1 कुंटल हम पर डे अभी पीस रहे हैं। उसके बाद अपना जॉब पे, उसके बाद हम 9 बजे अपना ड्यूटी पे चले जाते हैं। बिल्कुल। ये राकेश जी भी बहुत बिजी थे, आप देख सकते हैं इनका 9 बजने वाला है और हम यहाँ पे लगभग 7 बजे के आसपास आए हैं। इन्होंने नाश्ता कराया, फिर जो है कि चाय पिलाया, देन अभी ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमें भी ऑफिस जाना है और इनको भी अपने काम पे निकलना है। तो इस तरीके से आपका पूरा दिन का शेड्यूल बहुत बढ़िया होना चाहिए, काम में हमेशा व्यस्त रहिए। राकेश जी इसको थोड़ा चला के दिखाइए, हमको गेहूँ पीस के दिखाइए दर्शकों को, ताकि ट्रस्ट हो लोगों को कि कोई भी कर सकता है ना। इसको डायरेक्टली पहले वजन करिए। ये देखिए इन्होंने रखा है 10 kg गेहूँ इसमें डाला है। हालांकि 10 kg पीसने में टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन आप डालिए और तब तक वीडियो भी बहुत लंबा होगा। लेकिन आप देखिए कि साउंड वगैरह कितना आता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि साउंड वगैरह इसमें कितना है। तो उससे आपका क्या होगा कि ये आप जान पाएंगे कि आप, बहुत लोग ये भी का क्वेश्चन रहता है कि हाँ जहाँ पे मशीन चल रहा है वहाँ पे आस पड़ोस में हम काम कर सकते हैं कि नहीं, बात कर सकते हैं कि नहीं। देखिए बहुत ईजी तरीके से स्टार्टर हमारा स्टार्ट हो गया, कितना आराम से स्टार्ट हो गया। अब इन्होंने यहाँ से खोलना स्टार्ट कर दिया है। अब गेहूँ खोलेंगे तो इसके अंदर चेम्बर में जाएगा। सबसे बड़ा बात यह है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हवा बहुत बनता है। अभी मैं आपको, जब इसमें गेहूँ गिर रहा है तो हम आपको दिखाएंगे कि कितना हवा बनता है। आप थोड़ा सा दूर से लेके जाइए और यहाँ पे दिखाइए कि यहाँ पे कोई हवा नहीं बन रहा है, बहुत ईजी तरीके से यहाँ से गिर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों का ये क्यूरी रहता है कि भैया हवा बन रहा है क्या करें। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से इसमें गेहूँ में आटा उड़ रहा है और कहाँ से क्या हो रहा है और कहाँ हवा बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कहीं हवा नहीं बन रहा है, इसमें हल्का सा ये है जो, लेकिन आटा लीक नहीं कर रहा है। और इन्होंने बहुत बड़ा ये भी नहीं लगा रखा है, छोटा ही लगा रखा है तब भी, जबकि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इसको बड़ा करिए, लेकिन इन्होंने, राकेश जी ने इसे छोटा ही रखा है। फिर भी एकदम चकाचक जो है हो रहा है और कोई जो है विशेष रूप से इसमें ये नहीं हो रहा है। इसमें पूरा इन्होंने गेहूँ डाल दिया है, देख सकते हैं, और खोल रहे हैं। अभी कितना एम्पियर पर चल रहा है ये? एम्पियर मीटर खराब हो गया। तो अंदाज पे चलाते हैं कि नॉर्मल लोड पे, है ना, इतना ही पे चला के छोड़ दिया, आराम से चलते रह रहा है। एक चाल में ये भी सही है, जितना कम लोड पे चलाएंगे तो बिजली भी उतना कम ही आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मशीन जो है चल रहा है लगातार और साउंड इतना है फिर भी हम बात कर पा रहे हैं।
राकेश जी, किसी तरह का कोई वाइब्रेट भी नहीं है। हाँ, और वाइब्रेशन का बात करते तो देखिए कितना नॉर्मल है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। देखिए कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, आपके सामने है। इसमें भी बहुत लोग बोलेंगे कि भैया आप ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो, तो ये लाइव ही वीडियो है ना, चल भी रही है, मशीन ऊपर दिखाइए, चल भी रही है। और क्या हिल रहा है, क्या वाइब्रेशन है, आप खुद ही देख लीजिए क्या साउंड है। शक का एक लिमिट होता है, अगर आप हमेशा शक करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तय है। इसमें एक और भी अच्छा सुविधा है जी, जैसे झाड़ू लगा रहे हैं हाँ, तो इसके नीचे अगर कोई डस्ट आ जा रहा है तो हल्का सा इसको हम अकेले ही इसको उठा देते हैं, झाड़ू लगा के क्लीन कर लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत सही बात है। मतलब साफ सफाई के लिए बहुत इजी वे है। हाँ, आप दिखाइए एक बारी, इधर दिखाइए कितना क्लीन रख रखा है इन्होंने अपना एरिया। और ये वेट स्केल भी इन्होंने बहुत अच्छे से ऊपर स्टैंड पे रख दिया है, जो काफ़ी मुझे प्रभावित किया कि आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो अच्छा काम आप कर सकते हैं। राकेश जी, एक और बात बताइए, जो लोग हमारे बिहार से बाहर है या फिर अपने बिहार के ही हैं, जो हमारे यहाँ नहीं आना चाह सकते हैं, क्या भारत मशीनरी से ईमानदारी से जुड़ सकते, कोई दिक्कत होगा? जी जी एकदम जुड़ सकते हैं, वो तो कॉल करें और आपके करेंट अकाउंट में जो भी आपका पॉलिसी है वो अमाउंट डाल दे, ट्रांसपोर्ट में माल चला जाएगा। ये है कि 100% मैं कस्टमर हो कि ये गारंटी देता हूँ कि मशीन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर फॉल्ट भी आएगा तो आप हैं उसके लिए एक्सचेंज कर सकते हैं, कर देते हैं। दूसरा चीज़ बताइए कि जैसे बहुत लोगों को ट्रस्ट करने में दिक्कत होता है कि समय से मशीन नहीं जाएगा, आपने जिस टाइम पे बोला था एकदम उसी टाइम पे मशीन आया था। जी हमने तो शनिवार को 10 बजे बोला था, मेरे दरवाजे पे आपका ट्रांसपोर्ट का गाड़ी मॉर्निंग में 8 बजे प्रेजेंट था ना? जी जी 10 बजे आपने बोला था, मैंने 8 बजे पहुंच पाया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। दोस्तों, मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने काम को बखूबी करना चाहता हूँ और अपने सर के ऊपर से जो भी हमारा काम होता है उसको साइड कर देता हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे पास कल भी काम होगा। मैं कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ये हमारे अपने जीवन का असूल है। राकेश जी के अंदर मुझे वही जुनून दिखा था, इसीलिए मैं आप लोग के लिए राकेश जी का वीडियो लेकर के आया, क्योंकि अभी इन्हें भी जाना था, तभी भी मैंने हम लोगों ने टाइम निकाल के मॉर्निंग में अरेंज किया। और राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे अपने जो युवा हैं और वो काम करना चाहते हैं, उनको डर लगता है, तो उनको कैसे हिम्मत आना आएगा? सर देखिए, डर तो सभी को लगता है, लेकिन अपने आत्मविश्वास के बदौलत कोई भी काम कीजिए। ये नहीं कि यही कीजिए, कोई भी काम कीजिए लेकिन कीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि आप पार्ट टाइम में स्मार्ट वर्क है, ये हार्ड वर्क नहीं है, ये इसको स्मार्ट वर्क बोलेंगे। आप नॉर्मली कहीं जॉब भी करते हैं, जॉब तो हम भी करते हैं, अगर आप भी जॉब करते हैं, अगर इसको करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में अगर 2 घंटा ही चलाएंगे तो 2 कुंटल आप पीसेंगे। 2 कुंटल में अगर 50% भी हम खर्चा निकाल लेते हैं, मेरे यहाँ इसका रेट 2 रुपये है, तो आप 2 घंटा में 200 रुपया आपका मतलब बेनिफिट निकला, तो पार्ट टाइम के लिए निकला। एवरेज 6,000 रुपया पर मंथ आप एक्स्ट्रा कमा लेंगे। उसके बाद आपका जो 9 बजे से जॉब हो या 8 बजे से हो, 10 बजे, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये पार्ट टाइम के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके लिए हम क्या कहें, जो भी मेरे युवा भाई हैं इससे जुड़े। ये नहीं है कि सिर्फ आप अपना पीसे, मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसमें बेसन, सत्तू और फर्टिलाइजर में मसाला भी आता है, राइस मिल भी आता है। इसमें बहुत बड़ा सर्किल है। और हमारे माननीय मोदी जी का भी कहना है लोकल फॉर वोकल। तो आप अपना प्रोडक्ट अपने गांव में, अपने चौक पे, मतलब छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनसे मिलके एक अच्छा अर्निंग तैयार कर सकते हैं। मतलब भविष्य के लिए आप एक समझिए तो बिजनेस का स्रोत है, इसमें है, आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया इनकम होगा। अगर फुल टाइम इस पर फोकस कीजिएगा तो मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपया कहीं नहीं जाएगा आपका। पार्ट टाइम में आप 5 से 7 हज़ार कमा लीजिएगा, फुल टाइम दीजिएगा तो बढ़ेगा ही, फिर मार्केट कीजिएगा उससे भी बढ़ेगा। सच बोलूँ तो आज इनसे मिल के हमें इतना खुशी हो रहा है, इतना गर्व हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जो आप बात बोल रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी एक दिन ऐसा ही करता था। मैं खुद से बाइक से फेरी किया करता था और वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है और यहाँ तक पहुँचा है। तो जो लोग इस तरीके से मेहनत करते हैं ना, उसे लगता है कि हाँ भाई ये बंदा वही है जो आदमी आगे बढ़ सकता है। बहुत बारी आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि लाइट अगर कट जाए तो क्या करना है। आप एक बार इसको बंद करिए, मानिए लाइट कट गया है, इसको बंद कर दिया, अब लाइट कट गया तो गेहूँ उसमें गिर रहा होगा। देखिए साउंड आ रहा है, गेहूँ गिर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इस लीवर को सबसे पहले हम बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ये देख लीजिए कि अगर लाइट कट जाता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं।
इस लीवर को बढ़िया से बंद कर दिए, बंद कर देंगे ताकि इसका जो होल है हाँ हो जाएगा जी। उसके बाद यहाँ से हम इस चेम्बर को बड़े आसानी से खोल सकते हैं, खोल देंगे। और यहाँ पे जो नॉर्मली यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है हल्का सा है, देख लीजिए, ये ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ इसमें हल्का सा है। हाँ, इसको अपने हाथ से हम एक ब्रश रखे हुए हैं, इस ब्रश के माध्यम से इसको हम पहले साफ कर लेंगे। बहुत बढ़िया, इस तरह से इसको फिर चेम्बर में डाल देंगे और इसके अंदर जो भी बचा हुआ है उसको लेके हम डाल देंगे, फिर से चेम्बर में डाल देंगे, हॉपर में डाल देंगे, ताकि जो है वो लोड जो है ना वो फिर 0 से स्टार्ट हो, है ना, इसलिए इसको डालने के बाद फिर हम इसको या तो आप इसको नचा के देख सकते हैं, ये फ्री है, इसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको हम बंद कर देंगे, इसको टाइट बढ़िया से कर देंगे, लूज ना हो। चलिए समझ गया। अब आटा की आप क्वालिटी दिखा दीजिए एक बार, ये आटा का क्वालिटी आप देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है आपका आटा का क्वालिटी, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आटा है, देख सकते हैं। कितने नंबर जाली का आटा है? 3 नंबर जाली है। 3 नंबर जाली का आटा ऐसा हो रहा है, आप समझिए। इसको छन्नी में छानने के बाद चोकर नहीं आता है, कोई भी मतलब इसमें चलिए बहुत हवा भी नहीं बनता है, और आपका आटा का क्वालिटी भी बढ़िया होता है, वाइब्रेशन भी विशेष नहीं है। प्रोडक्शन कितना बोला आपने? तो प्रोडक्शन बढ़िया अनाज हो तो 1 क्विंटल 20 केजी पर घंटा आप निकाल सकते हैं इससे, नहीं तो कम से कम 100 केजी। 100 इसका नहीं टूटता है, 100 नहीं टूटेगा आपको, सुन लीजिए। मतलब 1 घंटा में 100 केजी अगर माइनस हो रहा है तो या तो आपके इस बिजली सिस्टम में फॉल्ट है, या आप यहाँ से उसको सही नहीं कर रहे हैं, या आपके मोटर में प्रॉब्लम है, मतलब आप में प्रॉब्लम है, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसमें 1 घंटा में 100 केजी कहीं नहीं जाएगा। और लोग बोलता है वेस्टेज, तो वेस्टेज आप देख सकते हैं, इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। हाँ, वो अनाज के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वेस्टेज, नॉर्मली ऐसे पत्थर वाले में भी 2 से 2.5 केजी जाता है, इसमें भी एवरेज वही जाता है, शॉर्टेज लगभग 2 से 2.5 केजी जी। अच्छा, क्या क्या अभी पिसाई करते हैं इसमें? अभी सर हम गेहूं, मक्का और दर्रा, ये 3 चीज हम निकाल। पिसने बड़ा मजा आता होगा। दर्रा तो सर पूरा इसको मतलब यहाँ का ये नब और ये नब पूरा ओपन कर देते हैं, और डालते जाते हैं, लगता है कि मतलब उधर से डाल रहे हैं इधर से निकल रहा है। दर्रा पिसने में ये मशीन बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी इसका आता है, और उसमें लोड भी नहीं पड़ता है। दर्रा पिसने में कोई लोड नहीं, मतलब समझिए तो अगर इसका यहाँ का जो ये मुंह है अगर और बड़ा रहता तो और जाता। नहीं, सही बात है दोस्तों। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो खुद से बहाना बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जो बहाना बना रहे हैं वो आपका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप हम पे क्या लांछन लगाएंगे? हम तो अपने जीवन में जितना बढ़ना है, मेहनत करना है, कर रहे हैं। राकेश जी भी कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो भारत मशीनरी से जुड़ सकते हैं। एक और सवाल पूछेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आस पड़ोस में और कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारा मशीनरी वाला है ना, लेकिन फिर भी आप मेरे यहाँ आए, इसके लिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दूसरा चीज़ है कि आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको भी बताएं कि क्यों गए, खास करके एकदम कोई एक की पॉइंट। सर मेन पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा बात है, बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, आप भी मशीन का ही व्यापार ही कर रहे हैं, आप एज ए व्यापारी हुए, लेकिन आपका कस्टमर के प्रति, मेरे ही लिए नहीं, हम वहाँ पे गए, 2-4 कस्टमर और भी थे, तो उनसे भी आपका बिहेवियर जो था फ्रेंडली था, मतलब ये नहीं लगा कि किसी व्यापारी से बात हो रहा है, मतलब सबके साथ एक समान व्यवहार है आपका, विश्वास हर कोई कर सकता है आप पे। धन्यवाद राकेश जी, आपका बहुत बहुत। और ये इसलिए भी है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूँ आप लोगों से, कि मैं कहीं ऊपर से नहीं आया हूँ, आप लोगों के बीच से ही हूँ और उसी स्ट्रगल को कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नई मशीन रिव्यू के साथ, नई मशीनों के साथ। तब तक के लिए लेंगे विदा। और जगह ये कौन सा है एक बार आप बता दीजिए। सर ये जगह हो गया मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पारू प्रखंड जी, और पंचायत भगवानपुर सिमरा है जी, गांव का नाम गंगोई हो गया जी। तो ये इन्होंने बताया यहाँ पे इनका चक्की लगा है, अगर आप आस पड़ोस के हैं तो इनके यहाँ ज़रूर पधारिए, इनके यहाँ की आटा भी खाइए और आप आके देख भी सकते हैं, बढ़िया चक्की चल रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही ये मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।